नेत्रों को बंद करें। अंतर्दृष्टि से अपने दिव्य देह को अनुभव में लें। शरीराकार अपने आत्मा परमात्मा को लक्ष्य में लीजिए। अपना क्षेत्र, अपने वास्तु, अपना विस्तार, आत्म प्रदेशों से बना हुआ अपना विस्तार, अपने चिन्ह मूर्त, अपने दिव्य मूर्त, चिद पांव से चिद मस्तक पर्यंत ऊंचाई, सीने के भाग में बाएं कंधे से दाएं कंधे तक चौड़ाई, सीने से पीठ तक गहराई, अपने प्रदेशों के सन्मुख होना शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोगी को ही निर्वाण होता है। अन्य को नहीं। शुद्धोपयोग शील है, स्वभाव है। शरीराकार ये आत्मा, ये परमात्मा अत्यंत पवित्र है, दिव्य है। इसको लक्ष्य में लेना शुद्धोपयोग है। मन इंद्रिय जनित ज्ञान से उपशम ज्ञान से परद्रव्यों को जानते समय अवश्य मोह कर्म का उदय होता है और यह जीव मोही, रागी अथवा द्वेषी होता है और मोह कर्म के उदय को और कर्म के बंध का अनुभव करता है। किंतु वह यदि अपने आत्मा का ध्यान करता है, कतिपय प्रदेशों से अपने आत्मा को अनुभव में लेता है,
तो मोह का उदय नहीं होता, बंद नहीं होता, मोह की संतति टूट जाती है। और यह जीव सर्व कर्मों का नाश कर अवश्य मुक्त होता है। इसलिए हम अपने आत्मा का, अपने परमात्मा का कतिपय प्रदेशों से क्रम से ध्यान करें। मोह कर्म के उदय और बंध का अनुभव नहीं करें और सत्ता में स्थित कर्मों का नाश करें और अरहंत सिद्ध परमात्मा बने। चित्त को अपने नेत्रों के भाग पर लाएं। इन प्रदेशों का संवेदन करें। धीरे धीरे ये संवेदन अधिक अधिक सुखरूप होता जाएगा। नेत्र प्रदेश हमें लक्ष्यगत हो रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं, वेदन में आ रहे हैं। नेत्र युगल अपने प्रदेशों के वेदन से कर्मों का बंध नहीं होता। मोह राग द्वेष नहीं होता। उपाधिक पदार्थों को अपने उपयोग का विषय बनाने पर ही मोह राग अथवा द्वेष की उत्पत्ति होती है। इसलिए इन नेत्रों से रूपी पदार्थों को नहीं देखें। नेत्र प्रदेशों का ही वेदन करें। ध्यानाभ्यास के दौरान नेत्र बंद रखें। असंख्य प्रदेशी इस काया का हर प्रदेश मंगलमय है, लोकोत्तम है और परम शरण है। इसका प्रत्येक अंग, प्रत्येक उपांग मंगल है, लोकोत्तम है और परम शरण है। इसलिए नेत्र प्रदेशों का वेदन करिए, उपयोग को यहाँ ठहराइए
पुनः पुनः अपने उपयोग को यहीं पर लाइए। बाह्य पदार्थों में हमारा सुख नहीं है। बाह्य पदार्थों के अवलोकन से मोह कर्मों का उदय होता है और जीव मोही होता है, दुखी होता है। हमारे चित्त प्रदेश मनोहर हैं। अपने प्रदेशों के सन्मुख रहना है, शुद्धोपयोग से रहना है। अशुभ पदार्थों को उपयोग का विषय नहीं बनाना है और शुभ पदार्थों से भी युक्त नहीं होकर अपने ही आत्मा का, अपने आत्म प्रदेशों का ध्यान करना है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हि ही विधि आवत रोके, संवर लाई सुख अवलोके। बाह्य पदार्थों के आश्रय से, उनको विषय बनाने से नैमित्तिक भाव होता है, संसार होता है, सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख का उपादान कारण हमारी ये दिव्य काया ही है, ये दिव्य आत्मा ही है। बाह्य पदार्थ हमारे सुख के निमित्त नहीं हो सकते हैं, वे दुख के ही निमित्त हो सकते हैं। मैं भी बाह्य पदार्थों, बाह्य जीवों के दुख में ही निमित्त हो सकता हूं, सुख में निमित्त नहीं हो सकता। इसलिए संसारी जीव मुझको लक्ष्य में नहीं ले। मैं इंद्रियातीत हो जाऊं, अशरीरी होकर सिद्ध लोक में रहूं और संसारी जीव मुझे विषय नहीं कर सकें और रागी द्वेषी मोही नहीं हो सकें। मेरे निमित्त से दुखी नहीं हो सके। अशरीरी होने के लिए ये अंतर्दृष्टि ही कार्यकारी है, अपने आत्मा का अवलोकन ही कार्यकारी है। अपने उत्तम काया से जुड़ना ही कार्यकारी है। मोह राग द्वेष का भाव करने के लिए अपनी दिव्य काया का, इसके अंगों अथवा उपांगों का लक्ष्य कर
इन्हीं प्रदेशों का अनुभव करें, वेदन करें। इससे मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी, कर्म बंध रुक जाएगा और यह आत्मा केवली होगा और किसी के दुख में निमित्त नहीं होगा और स्वयं अनंत काल तक अनंत सुख का वेदन करेगा। आइए अपने कर्ण युगल के स्थान पर और इन प्रदेशों का वेदन करिए। ये कर्ण प्रदेश व संवेदन प्रत्यक्ष हैं। बिना ही मन इंद्रियों के, बिना ही प्रकाश के, बिना ही उपदेश के हमारे अनुभव में आते हैं, वेदन में आते हैं। अंतर्दृष्टि मात्र से बाएं कान से दाएं कान तक के प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। चेहरे के भाग में अपने आत्म प्रदेशों की उत्कृष्ट चौड़ाई, बाएं कान से दाएं कान तक ये प्रदेश अमूर्त हैं तथापि स्व संवेदन प्रत्यक्ष हैं। केवली भगवान को प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और हमें अंतर्दृष्टि से स्व संवेदन प्रत्यक्ष हैं। इनका लक्ष्य करने से सुखद अनुभूति होती है। अपने आत्मा को दुखों से बचाना है। बाह्य द्रव्यों से लक्ष्य हटाकर और अपने आत्म प्रदेशों का लक्ष्य करके बुद्धिकल के शब्द में सुख नहीं है, शब्द के लक्ष्य से सुख नहीं है। इसलिए अपने कर्ण प्रदेशों का आश्रय करें, इनको विषय बनाएं, शब्द को विषय नहीं बनाएं। कर्ण युगल के दिव्य प्रदेश हमारे ध्यान के ध्येय हैं। परम इष्ट हैं। अपने आत्म प्रदेशों के अतिरिक्त कोई हमारा इष्ट लोक में नहीं है। बाह्य जगत जाल है, अंतर जगत अमृत रूप है। बाह्य जगत के लक्ष्य से पराधीनता का अनुभव होता है, अंतर जगत के लक्ष्य से
स्वाधीनता का अनुभव होता है। अंतर जगत को प्रिय करें, इसी को बारंबार देखें, निहारें, निरखें। अपने ध्यान को अपने नासा प्रदेशों पर ले आएं, घ्राणेन्द्रिय के भाग पर, और इन प्रदेशों का वेदन करें। दोनों नासारंध्र और भीतरी प्रदेश। हमारी दिव्य काया में आनंद है। क्षयोपशमी ज्ञान सहज ज्ञान नहीं है। क्षयोपशमी ज्ञान स्वरूप से च्युत होकर प्रकट होता है। इसलिए वह हे है। क्षयोपशम ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है। वह ज्ञान है, वह अंधकार है। अपना प्रतिभास करें, अपना अनुभव करें। ये स्वानुभव ही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। पर पदार्थों का अनुभव नहीं होता, मात्र ज्ञान होता है। इसलिए मात्र पर पदार्थों के ज्ञान में शुष्कता है। कषाय है, निष्कषायता नहीं है, वीतरागता नहीं है, सुख नहीं है। ये स्वसंवेदन रूप दर्शन ही सुख रूप है, निष्कषाय रूप है, वीतरागता रूप है। स्वसन्मुख दशा अप्रमाद दशा है, अप्रमत्त दशा है। उससे कर्मों का बंध नहीं होता। पर सन्मुख दशा क्षयोपशम ज्ञान विभाव है, महोदय का कारण है और बंध का हेतु है। नेत्र युगल और फिर कर्ण युगल। चिद नेत्र चिद कर्ण, दिव्य नेत्र दिव्य कर्ण, बायां नेत्र दायां नेत्र, बायां कर्ण और दायां कर्ण। इस प्रकार क्रम से बारी बारी से इन अंगों को अनुभव में लीजिए। एक साथ संपूर्ण आत्म प्रदेशों को अनुभव में लेना अभी छद्मस्त दशा में संभव नहीं है। बायां नेत्र दायां नेत्र, बायां कर्ण दायां कर्ण, बायां नासारंध्र और दायां नासारंध्र।
संपूर्ण नासिका प्रदेश नासिका ब्रह्म, कर्ण ब्रह्म और नेत्र ब्रह्म, यही चित्त का विहार कराइए बारी बारी से। नासिका ब्रह्म, कर्ण ब्रह्म और नेत्र ब्रह्म, बायां नासारंध्र, बायां कर्ण और बायां नेत्र, दायां नासारंध्र, दायां कर्ण और दायां नेत्र, नेत्र युगल, कर्ण युगल और नासारंध्र युगल। अपने दिव्य देह रूपी आनंद समुद्र में ही अपने चित्त का विहार कराना है। आत्म प्रदेशों के सन्मुखता रूप शुद्ध उपयोग से ही रहना है। उपयोग को परद्रव्य का लक्ष्य करके अशुद्ध नहीं करें, मोही रागी अथवा द्वेषी नहीं करें। कुछ पर पदार्थों को ही लक्ष्य में लेना हमारा स्वभाव नहीं है। मोहोदय से पर द्रव्यों को कुछ कुछ जानना, स्थूल द्रव्यों को ही जानना, यह हमारा स्वभाव नहीं है। बाएं नासारंध्र का, भीतरी प्रदेशों का वेदन करिए। इन प्रदेशों में आनंद में संवेदन होने लगेगा। बाएं कंडरंध्र पर आइए। बाएं नेत्र पर आइए। अपने प्रदेशों के सन्मुख होने से इंद्रिय द्वार बंद होता है, इंद्रिय निग्रह होता है, मन भी विश्राम पाता है। बायां नासारंध्र, बायां कर्णरंध्र और बायां नेत्र, फिर ध्यावे आत्मा सो चारित्र प्रमाण। पुनः पुनः अपने प्रदेशों के सन्मुख होना सम्यक चारित्र है और मोक्ष का साक्षात मार्ग है। यह एकाग्रता है, एकाग्र चित्त निरोध ध्यान है, धर्म ध्यान है। इससे कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों का बंध नहीं होता। दायां नासारंध्र पर आइए, भीतरी प्रदेशों का वेदन करिए, यहां ठहरिए।
इन प्रदेशों में आनंद रूप वेदन होने लगेगा। दायां नासारंध्र, दायां कर्णरंध्र और दायां नेत्र। दायां नेत्र, दायां कर्ण और दायां नासारंध्र। दोनों नासारंध्र और दोनों नासारंध्रों के बीच में नासिका का पूरा भाग, नासिका ब्रह्म, चिदकाया रूपी सरोवर में ही हमें अपने मन रूपी हंस का सदा विहार कराना है। इससे अपने आत्मा का हित होता है और अपने आत्मा का हित करना ही हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, जिससे हमें मोक्ष रूपी अधिकार की प्राप्ति होती है, स्वाधीनता की प्राप्ति होती है। जो हमारा अधिकार है, इस अधिकार की प्राप्ति के लिए दायित्व की पूर्ति करिए, अपने प्रदेशों के सन्मुख रहिए, शुद्ध उपयोग रूप रहिए। नासिका के ऊपरी भाग पर दोनों भुवों के मध्य में भ्रूमध्य के स्थान पर आइए। तिलक अथवा बिंदी लगाने के स्थान पर दोनों भुवों के मध्य में भ्रू युगल के मध्य में सन्मुख रहिए, अपने कुछ प्रदेशों के सन्मुख रहिए, शुद्ध उपयोग रूप रहिए। भूमध्य के स्थान पर चित्त को एकाग्र करिए। ललाट भाग को निहारिए। ये ललाट प्रदेश आनंदमयी हैं, आनंद देने वाले हैं। बार बार यहाँ उपयोग लगाने पर, पुनः पुनः यहाँ उपयोग लगाने पर यहाँ आनंद रूप संवेदन होने लगेगा, शांति वृद्धिगत होने लगेगी, विशेष अतीन्द्रिय सुख होने लगेगा। रसना इंद्रिय के भाग पर आइए। रस में सुख नहीं है और रस के ज्ञान में भी सुख नहीं है। राग है, द्वेष है अथवा मोह है। दुख है, संसार है। जिह्वा इंद्रिय के आत्म प्रदेशों को
रसना ब्रह्म को अपना विषय बनाइए। रसना इंद्रिय को पलटकर तालु के भाग पर लगाइए और तालु प्रदेशों का वेदन करिए। तालु ब्रह्म का वेदन करिए। तालु के मध्य में तालु ब्रह्म पर ठहरिए। रसना इंद्रिय जहाँ स्पर्श कर रही है वहाँ अपना उपयोग जोड़िए। रसना इंद्रिय को सामान्य कर लीजिए और चित्त को होठों के भाग पर ले आइए। दंत पंक्ति के आत्म प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। होठों के आत्म प्रदेश और दंत पंक्ति के आत्म प्रदेश बारी बारी से अनुभव में लीजिए। दोनों होठ मिले हुए, ऊपर की दंत पंक्ति नीचे की दंत पंक्ति से मिली हुई। दोनों होठ और ऊपर नीचे की दंत पंक्ति। अब चेहरे के भाग पर स्थित स्पर्श इंद्रिय के आत्म प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। दोनों गाल, ठुड्डी का भाग, ठुड्डी से मस्तक पर्यंत, सिर का भाग, सिर का पीछे का भाग, पूरे चेहरे पर स्पर्श इंद्रिय स्थित है। स्पर्श इंद्रिय सर्वांग व्यापी है। चेहरे के भाग पर उपयोग एकाग्र करिए। अपने मुखमंडल को निहारिए बारंबार। ठुड्डी से मस्तक तक, बाएं कान से दाएं कान तक, अपना मनोहर चेहरा, दिव्य चेहरा।
पुद्गल मुखमंडल कुछ और है और ये चेतन मुखमंडल कुछ और है। एक ही क्षेत्र में एक इंद्रिय गोचर है और एक स्वानुभव गोचर है। मेरा मुखमंडल अमूर्त है, स्वानुभव गोचर है। पुद्गल का मुखमंडल मूर्त है और इंद्रिय गोचर है। पुद्गल का मुखमंडल हेय है, परद्रव्य है, और मेरा मुखमंडल उपादेय है, स्वद्रव्य है। अपने चित्त को कंठ भाग पर लाइए। हृदय स्थान पर लाइए, सीने के मध्य में। नाभि स्थान पर लाइए, उदर के मध्य में। अपने नाभि मंडल को, उदर भाग को अनुभव में लीजिए। यहां ठहरिए। अपने चित्त को हृदय मंडल पर, सीने के भाग में लाइए और यहां ठहरिए। अपने चित्त को पीठ भाग पर लाइए और यहां ठहरिए। अपने चित्त को अपने नितंब प्रदेशों पर लाइए और यहां ठहरिए। अपने चित्त को अपने दाहिनी भुजा पर लाइए और इन प्रदेशों का वेदन करिए। बाईं भुजा पर आइए और इन प्रदेशों का वेदन करिए। अपने दाहिने पांव पर आइए और इन प्रदेशों का अनुभव करिए। अपने बाएं पांव पर आइए, बाएं पैर पर आइए। दोनों पैरों को एक साथ अनुभव में लीजिए। दोनों हाथों को एक साथ अनुभव में लीजिए। दोनों भुजाओं को। अपने कर कमलों को अनुभव में लीजिए। अपने कर युगल, कर कमल। अपने चरण युगल अनुभव में लीजिए। अपने पूरी चिन्ह मूर्त, दिव्य मूर्त को अपने अनुभव में लीजिए। क्रम क्रम से चिद पांव से चिद मस्तक तक अपने उपयोग को लाइए। चिद पांव से चिद मस्तक तक पूरी स्पर्श इंद्रिय का भाग थोड़ा थोड़ा करके अनुभव में लेने का प्रयत्न करिए। कोई प्रदेश छूटे नहीं।
इसलिए चिरकाल तक बहुत समय लगाकर अपने दिव्य मूर्त को चिद पांव से चिद मस्तक तक निहारिए, देखिए। अपने से अपरिचित नहीं रहना है, अपने प्रदेशों से अपरिचित नहीं रहना है, बहिर्मुख नहीं होना है, इंद्रिय जय करना है, मन पर भी विजय पानी है, शुद्धोपयोग रूप से अपने प्रदेशों के सन्मुख रहना है, क्योंकि शुद्धोपयोगी को ही निर्वाण होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऊपर मस्तक का भाग, नीचे चरण युगल, मध्य में नाभि, उदर का भाग, पीछे सिर का पीछे का भाग, पीठ का भाग, नितंब का भाग और पैरों का पीछे का भाग। यह मेरा आत्मा है, परमात्मा है। मन ही मन इसको वंदन करिए, नमन करिए। अपने दिव्य देव को मेरा नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। मेरा उपयोग सदा इसके अनुभव में रहे, सदा इसके अनुभव में रहे, सदा इसके अनुभव में रहे। ओम शांति, शांति, शांति।